अरे जल को जीव जाने जल में जन्म होलयो और पीठे कठोर जाको जलई में बास भयो। अरे कम तू बड़ो है ताको बदन कहूँ समारे 1 लाख योजन में मुखत बड़ी है नारी। राजन परिषद 1 लाख योजन में गर्दन का हिस्सा है उस जीव का जो जल में पैदा हो रहा है और 1 योजन होता है 4 कोस का। 1 लाख योजन में गर्दन का हिस्सा है और अरे 1 लाख योजन में मुखत बड़ी है नारी 5 लाख योजन में आखिनु रहो है भारी। अरे 5 लाख योजन में आखिनु रहो है भारी 7 लाख योजन में पेटू जाको लहराई और 11 लाख योजन में पंजे नूरा हो खंगाई। बोलिए ज्ञान भाई लाल की। उत्तरानंदन परिषद 5 लाख योजन में नीचे वाले पलक से ऊपर वाले पलक की दूरी है। नीचे वाले पलक से ऊपर वाले पलक की दूरी 5 लाख योजन में है और 7 लाख योजन में पेट का हिस्सा है। और आगे अरे 7 लाख योजन में पेटू जाको लहराई और 11 लाख योजन में पंजे नूरा हो खंगाई। ग्यारह लाख योजन में तो पंजे टिके हुए हैं उस जीव के और सारा शरीर कितने में है। कवि पातीराम जी हुए हैं, उन्होंने लिखा है अपनी कलम से। अरे सवरो शरीरों में तो समझ आऊं तुम्हें बाको 1 अरब 17 करोड़ है परिमारता को वो इतनो शरीरों हरे धरे रहो कछवा को। बोलिए कच्छ भगवान की। संसार में जल में सबसे पहले कच्छ भगवान का अवतार हुआ है। कछुआ का अवतार हुआ और जब कछुआ से 1 अंकुल टूटा है जल में और अंकुल टूट करके जल की गहरी खाई में चला गया, उसका एक अंडा बन गया है। अंडा और अंडा जब बना है, अंडे का आकार कितना है, कवि पातीराम जी हुए लिख रहे हैं अपनी कलम से 9 योजन 95 कोस इतना आकार लिखा है। तो जब अंडा बना है और अंडे का समय जब पूर्ण हुआ है, उस अंडा से कौन कौन पैदा हुआ है। अरे पक्की पूछो अन्नाता में विष्णु भगवान भये संगई स्वरूप में शेष अवतार लय और 3 के 1000 पनती के छत्र नए नए। सबसे पहले अंडा से विष्णु भगवान और शेष भगवान का अवतार हुआ है और जब शेष भगवान का अवतार हुआ, एक एक फन पे लाख लाख मणियां हैं, 1000 फन है एक एक नाग के। तो
आज विष्णु भगवान का जब अवतार हुआ है तो विष्णु भगवान ने शेष की सैया बनाई है। आज भी तुमने देखी होगी कैलेंडर में, तुम देखो विष्णु भगवान शेष की सैया पे विराजमान है। जो नार पे शयन करता है उसे ही नारायण कहते हैं। नार कहते हैं जल से, जभी तो विष्णु भगवान का नाम नारायण आया है। अरे पूछकू न भाई सर पर सैयाऊ बनाई लई, बीच में विराजमान सोई गए हरे राई, ऊपर हजार पन करे रहे छत्र छाई। राजन परिषद शेष भगवान छत्र छाई कर रहे हैं विष्णु भगवान की। जब सबकी सैया पे विराजमान हुए हैं विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान जब शेष की सैया पे विराजमान हुए, अरे आई सुख निधि फिर ने कन पलक खोले, कहू चुक बीते कछु मुखत न बोल बोले, ऊपर हजार पन जल पे करे किलोले। राजन परिषद विष्णु भगवान सर्प की सैया पे जब लेटे हैं तो नींद में सोए हैं। नींद में जब लेटे तो विष्णु भगवान की नाभि से अरे आई सुख नींद फिर ने कन पलक खोले, ऊपर हजार पन जल पे करे किलोले। अरे तुड़ी बीच कुल्हा कमल को जमी गयो, भड़न लगो फिर नीरई की सीध गयो, फैले फैले पात जाने कछु जलो ढकी लयो। बोलियो ना बिहारी लाल की। अरे फैले फैले पात जाने कछु जलो ढकी लयो, कमल कली पे बैठे ब्रह्मा ने जन्म लयो, चारों दिशा को देखे चौमुखी स्वरूप भयो। राजन परिषद भगवान विष्णु की नाभि से कमल पैदा हुआ है। कमल जब पैदा हुआ तो कमल के फूल पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। कमल के फूल पे अब एक मुख तो ब्रह्मा जी का साथ में था और चारों दिशाओं का ज्ञान होने पर चार मुख हुए हैं। इसी प्रकार से पंचमुखी ब्रह्मा कहलाए हैं। अब ब्रह्मा जी कमल के फूल में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। अरे कमल कली पे बैठे ब्रह्मा जी विचार करें, कोई हम काते आए कि न को ध्यान धरे, कमल जगत कहूँ जल में न डूबे मरे। ध्यान रखना, अब कमल के फूल पे ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि न मालूम हम कौन हैं, कहाँ से आए, किन्ने हमें जन्म दो है। अब जल ही जल दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी ने विचार करो कि अगर काउ तरीका ते ने को हवा के झोंका ते कमल को संतुलन बिगड़ गो तो नीचे जल में दिखाई देंगे। अब ब्रह्मा जी कमल के फूल पेते डंडी पकड़ के नीचे के लिए चले हैं कि ला जाके था दे क्या में कमल कहां आओ है। अरे कमल पकड़े चला दस दस अजमायो, पायो नाए पार पछता ब्रह्मा लौट आयो, और पातिला मुकई हर चरण नो चितलायो।
अरे तब फेर लगाए गए तारी, ओ पितने रचना सकल समारी। ध्यान रखना राजन परीक्षित, अब कमल के फूल पे ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं। न मालूम हम कौन हैं, किन्ने हमें जन्म दो है। अब जल ही जल दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी जब जल की डंडी पकड़ के नीचे गए कि लया कि था देख क्या में कितनी गहराई है, और जब नीचे जल में उतर के गए लेकिन जल को कोई पार नहीं मिलो, लौट के फिर कमल के फूल पे बैठे। ऊपर से आकाशवाणी हुई है, शब्द आ रहा है, ब्रह्मा हमने तुम्हें पैदा करो, तुम जा सृष्टि को आगे के लिए बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने की बहुत बढ़िया बात कही है। राइबे कहते हैं थोर हमारे तेना है और जब सृष्टि काय पे बनाए। ध्यान रखना, दूसरी बार जब फिर शब्द आया है तो उस शब्द को पहचान करके जगत पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है। कैसे?